Hi, hello everyone. This is Sonia Datta. Hope you all are doing fine. First of all, Happy New Year to all of you. May this 2022 comes with lot of blessings and lot of good vibes for each one of us. And may Ma Durga bless each one of us with love, prosperity, happiness, peace and abundance. आज हम बात करेंगे दो पाइल की। और ये जो रीडिंग है ये कार्ड रीडिंग नहीं है, दिस इज है हमारा पाइल 1। आज मैं आपको क्रिस्टल्स की एनर्जीज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको पाइल चूज करने के लिए क्रिस्टल दिए हुए हैं। दिस इज अ पाइल 1 वाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट एंड दिस इज अ पाइल 2 ग्रीन ब्रेसलेट। और हम पाइल की जो बात करेंगे वो सिर्फ ये जो ऑरेंज लेंटल है ये हमें कैसे हेल्प करती है हमारा प्रिडिक्शन करने में और पास चेक करने में। आई होप दिस हेल्प्स विद टू फॉर एवरी वन और आपके साथ ये रेजोनेट करे। सो आई एम होपिंग दिस एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग सच अ रीडिंग। सो होप दिस हेल्प्स एवरी वन। थैंक यू सो मच एंड नाउ लेट्स वर्क स्टार्ट विथ पाइल 1। देखते हैं जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है उनके लिए पास्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, लास्ट 3 मंथ्स में उनके लिए क्या चीज़ें हुई हैं और फ्यूचर में उनके लिए क्या स्टोर्ड है। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनकी लाइफ में लास्ट 3 मंथ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी लगता है कि थिंग्स आर मूविंग राइट और कभी लगता है थिंग्स आर नॉट मूविंग राइट। अचानक से कोई एक चीज़ नई निकल के आ जाती है और जो उनको एक फेथ आता है कि ओके शायद मेरी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, और फिर वो एक सैड जोन में या किसी एक थोड़ा सा वो अनईज में चले जाते हैं कि अरे फिर से कुछ प्रॉब्लम आ गया, विल इट बी राइट कि नहीं, चीज़ें प्रॉपरली ठीक होंगी कि नहीं। तो वो उस जोन में बार बार चले जा रहे हैं। देखते हैं और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, फाइनेंसेस कैसे हैं। फाइनेंसेस ठीक है उनके, फाइनेंसेस ठीक से हो रहा है काम। हो सकता है कहीं से कुछ पैसे अटके हों कुछ, लेकिन काम आराम से चल रहा है, मतलब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है उनको। और करियर वाइज उनका कैसा चल रहा है, पाइल 1 का करियर वाइज क्या है। पाइल 1 के लिए एक और चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में स्कैटर्ड हैं या कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो वो नहीं ले पा रहे क्योंकि कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हैं जो उनके हाथ से बाहर हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको लग रहा है बहुत दूर हैं, पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं उस चीज़ को एक्सेस होना, या वो मेरी लाइफ में आएंगी कि नहीं आएंगी। बहुत सारी अनसर्टेनिटी इस पाइल में है। करियर पाइल 1 के लिए करियर की गाइडेंस दो, पाइल 1 के लिए करियर गाइडेंस। करियर में जैसा था वैसा ही है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कोई नया कोई चीज़ नहीं हो रही, ऐसा कुछ जो बहुत नॉर्मल है, बहुत स्टेबल नहीं कहूँगी लेकिन जैसा था वैसा ही है। स्टेबल नहीं कह सकते इसको, बट कोई ख़ास चेंज नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है, ऐसा है। देखते हैं उनकी लव लाइफ कैसी है। लेट्स सी
पाइल वन की लव लाइफ कैसी है? हैवीनेस इज देयर, लव लाइफ से रिलेटेड कुछ हैवीनेस है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। मे बी इफ़ यू आर मैरिड तो लाइफ में मिसिंग है, लव लाइफ में रोमांस अगर बात करें तो मिसिंग है समवेयर और अदर। और मिसिंग है ए, ओके फाइन। ओके, सो ये था एक बेसिक कि उनका पास्ट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अब देखते हैं कि उनका और फ्यूचर में क्या स्टोर्ड है उनके लिए, न्यू ईयर कैसा होगा उनके लिए, न्यू ईयर के लिए कुछ चीज़ें, न्यू ईयर के लिए कुछ चीज़ें। ओके, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर न्यू ईयर। न्यू ईयर में उनके लिए कुछ स्पेशली लव लाइफ उनकी बेटर होने वाली है। फाइनेंसेस थोड़े और स्टेबल होंगे उनके लिए। और हो सकता है छोटे छोटे दो जल्दी जल्दी ट्रिप्स लगे, मे बी रिलेटेड टू वर्क और फैमिली के साथ। वर्क से ज़्यादा फैमिली लग रही है क्योंकि बहुत सारा इन्जॉयमेंट दिख रहा है मुझे कमिंग 3 मंथ्स में। आने वाला नया साल उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, बहुत सारी हैप्पीनेस है, मनी इज़ फ्लोइंग एंड बिग टाइम। लव लाइफ अच्छी हो रही है। और उनके लिए मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, इसमें मुझे ज़ोडिएक्स दिख रहे हैं, टॉरस, देन एरीज, इवन फॉर कैंसर, सैजिटेरियस, और थोड़ा सा कैप्रिकॉन का फील आ रहा है मुझे। ये इन ज़ोडिएक्स के लिए ये पाइल हो सकता है। ये पाइल को ऐसा कुछ क्या स्पेशल करना चाहिए जिनसे उनका ये आने वाला साल और भी अच्छा हो, नॉट ओनली 3 मंथ्स, कि पूरा साल उनका अच्छा हो। ऐसा वो क्या चीज़ करें? लव एंड सरेंडर, दो चीज़ें उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आ रही हैं, लव एंड सरेंडर। लव देम सेल्फ, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करोगे तभी आप दूसरों से अच्छे से प्यार कर पाओगे। और साथ ही साथ आपके लिए आ रहा है सरेंडर। सरेंडर मीन्स 100% सरेंडर, नॉट इवन 99%। जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये 3 मंथ्स? स्टूडेंट्स के लिए ओके ओके रहने वाला है, नॉट वेरी गुड, नॉट बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत नॉर्मल सा उनका 3 मंथ्स रहेंगे, आने वाले 3 मंथ्स। लेकिन एक चीज़ है, बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ वो करियर डिसीजन अपना ले लेंगे बहुत स्ट्रांगली कि उनको करना क्या है।
और बहुत स्ट्रांगली उस डिसीजन को वो फॉलो करेंगे। और कोई स्पेशल गाइडेंस फॉर दिस पाइल, पाइल 1 के लिए एंजल्स कोई स्पेशल गाइडेंस आप देना चाहते हैं? और ग्रेन्स आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, वाओ, आई कैन सी अ स्माइली, अ ब्यूटिफुल स्माइली। साथ ही साथ मुझे बहुत क्लियर इसमें येलो कलर दिखाई दे रहा है, ब्राइट येलो। मे बी आप सनफ्लावर्स आपको अट्रैक्ट करते हो, या हो सकता है सनफ्लावर्स। ओके, सो आने वाला 3 मंथ्स उनके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, चीज़ें बेटर होंगी। कोई स्पेशल मैसेज फॉर पाइल नंबर 1, वो भी आ गया उनके लिए। लव योरसेल्फ, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है उनके लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मे बी थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनको, खुद पर ट्रस्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर ये इस पे काम कर लेंगे तो नो लुकिंग बैक एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर देम। उनके लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर वो अपने इस थॉट से बाहर आ जाएं। Yes, that's it. This is for pile number 1. Hope this resonates with everyone who has chosen this pile 1. And please do comment. Let me know if it really resonates with you. क्योंकि आपका past अगर जो 3 months थे, last 3 months अगर वो आपके साथ resonate करते हैं तो that means आपके लिए आपका ये जो आने वाले 3 months है वो भी resonate करेंगे. So please do comment and let me know, because this is the first time that I'm doing a reading like this. So really looking forward कि आप लोगों के साथ ये resonate कितना किया है। और thank you so much. एंड जो भी लोग नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और जो लोग भी पहले से देख रहे हैं मेरा चैनल, मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कि मैं और ऐसी डिफरेंट रीडिंग्स लेकर आऊँ, rather दैन खाली कार्ड रीडिंग के अलावा कुछ और रीडिंग्स भी हम करें। इनफैक्ट देखते हैं, लॉट ऑफ सरप्राइजेज आर देयर फॉर दिस न्यू ईयर, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ डिफरेंट तरीके से अब रीडिंग वो भी लाइव करने वाली हूँ। लाइव इन द सेंस दिस इज़ दिस वे, इवन रिकॉर्डिंग के टाइम भी, क्योंकि ये भी रिकॉर्डिंग 2 हो रही है, बट मैं इसमें एडिट कम ही करती हूँ। तो thank you so much, and do subscribe my channel and like my channel. Bye, take care. So let's see what is stored for pile 2. Pile 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है ये वाला ब्रेसलेट, green bracelet, green. Okay, I'm not talking about the energies of the bracelet today. मैं बिल्कुल भी energies की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस आज की रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखते हैं आपके लिए लास्ट 3 मंथ्स या कैसे थे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका फ्यूचर, मतलब आने वाले 3 महीने वो कैसे रहेंगे वो देखते हैं। पाइल 2 के लिए लास्ट 3 मंथ्स कैसे थे? पाइल 2 के लिए लास्ट 3 मंथ्स कैसे थे? पाइल 3 के लिए लास्ट 3 मंथ्स कैसे थे? वो खुद ही बहुत कंफ्यूज थे। पाइल 2 बहुत कंफ्यूज रहे हैं। चीज़ें इतनी ख़राब नहीं थी, मे बी कुछ एक्सपेक्टेड जो चीज़ें थी वो नहीं हुई हैं, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उनके लिए अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल उनके पास सब कुछ था। दे हैड गुड फाइनेंसेस वर देयर, लव लाइफ वाज गुड, इंटैक्ट था, कुछ भी खालीपन नहीं था इस पाइल के पास, सब कुछ कंप्लीट था। मीन्स दे हैड एवरीथिंग ऑलमोस्ट। मतलब लास्ट 3 मंथ्स उनके लिए फ़न की तरफ देखा जाए या उनके करियर वाइज देखा जाए
तो बहुत रिलैक्सिंग और बहुत फिल्ड रहा है उनके लिए, कंप्लीट रहा है। कुछ अनइवन सा नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, करियर में भी कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, हर तरफ से सिक्योर रहा है। अगर बात की जाए अगर स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये लास्ट 3 मंथ्स उनके लिए बहुत अच्छे रहे हैं। स्टडी वाइज भी, अगर उनके मस्ती की तरफ भी देखा जाए तो बहुत फील्ड एनर्जीज रही हैं। हाँ, इधर उधर कुछ चीज़ें हुई हैं बहुत छोटी, जिसको मतलब अगर वो हो जाती तो और भी बढ़िया, नहीं हुई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वैसे वाली चीज़ है। नथिंग सम की कुछ वरी वाला नहीं है। इट वॉज परफेक्ट, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ परफेक्ट उनके लिए लास्ट 3 मंथ्स रहे हैं। मे बी उनकी आईज़ में कुछ इशू रहा हो, आईज़ में कुछ इशू, और किसी किसी के कान में कुछ इशू रहा हो। अदरवाइज हेल्थ के अकॉर्डिंग, अदरवाइज एवरीथिंग वाज फाइन, कोई ख़ास कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कि आने वाले 3 मंथ्स या दिस कमिंग न्यू ईयर जो स्टार्ट हो रहा है वो उनके लिए क्या पॉजिटिविटी लाता है। थोड़ी सी स्कैटर्ड एनर्जीज हैं अभी इस टाइम पे इनकी, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में है। ये वाला पायल जो है दिसंबर आते आते थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है कि यस एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू प्लेस, यस 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 मैं बहुत सारे लोगों से बहुत आगे हो रहा हूँ या हो रही हूँ, वट एवर इट इज़। ये पायल थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है इस टाइम पे। ओके, थोड़ा सा माइग्रेन या साइनस का इशू रह सकता है इनको कमिंग मंथ्स में। कान का दिक्कत बढ़ सकता है या वो हेडेक क्रिएट कर सकता है। हेल्थ इश्यूज़ में उनको थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। इस पाइल को हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं। हाइड्रेटेड रहिए पाइल टू, अच्छे से पीजिए, बिकॉज लॉट ऑफ हेडेक से रिलेटेड कुछ आ रहा है, आपका हेल्थ आ रही है। लेट्स सी कि बाकी चीज़ें कैसे रहेंगी। ओके, अ गुड न्यूज़ इज़ आपकी प्लेट में जितना आप खा सको उससे ज़्यादा है। इसको दो तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगी, चाहे वो खाना हो, चाहे वो आपके लिए काम हो, चाहे वो आपके लिए लव एनर्जीज़ हो, तो वो काफ़ी इम्बैलेंस जा रहा है। तो मे बी यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जीज़। तो पाइल 2 को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ जो हैं इम्बैलेंस जा रही हैं। प्लस थोड़ा सा शनि की इफ़ेक्ट भी मुझे इस पाइल में दिख रहे हैं, दैट शनि इज़ नॉट फेवरिंग यू। थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्बैलेंस है इस पाइल में। लास्ट 3 मंथ्स का जो हैंगओवर हम कहें तो उसको आपको स्टॉप करके उसके बारे में फोकस करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर। इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव मोर इन योर प्लेट, लेकिन अगर वो चीज़ बैलेंस नहीं होती है तो वो भी दिक्कत कर जाती है। चाहे वो आप उसको खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। अगर काम ज़्यादा है और आप बैलेंस नहीं हैं तो हो सकता है वो जो ओवरलोड की वजह से आप चीज़ें ठीक जगह पे नहीं बैठे और वो आपकी लाइफ में कुछ इम्बैलेंस दे सकती हैं। सो प्लीज़ पाइल 2 टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड ये चीज़ का ध्यान रखिए, अगर काम ज़्यादा आ रहा है या आपकी प्लेट में जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है तो उसको कैसे बैलेंस करके चलना है वो चलिए। ओके, ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट 3 मंथ्स अच्छे थे तो आगे भी अच्छा होगा, हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। ओके, और एंड ब्यूटिफुल थिंग्स आर मूविंग अप इन योर लाइफ। बहुत सारे फ्लावर्स मैं देख पा रही हूँ इधर, बहुत सारे रेड कलर के फ्लावर्स मुझे दिख रहे हैं। हिबिस्कस दिख रहा है, रोज़ दिख रहा है मुझे। रेड की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आपको फ्लावर्स पसंद हैं या आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं फ्लावर्स
या आपको हिबिस्कस की एनर्जी की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे, हिबिस्कस फ्लावर जो है वो नॉट ओनली हमारी स्किन, बालों के लिए बहुत अच्छा है, इवन इट इज़ वेरी गुड फ्लावर अगर हमें कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए चीज़ें चाहिए, इवन अगर हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा है हिबिस्कस। तो मे बी आपको हिबिस्कस या तो आपको बिकॉज़ ये जो फ्लावर है ये माँ काली का और माँ दुर्गा दोनों को ही पसंद है, तो या तो आप ये फ्लावर उनको चढ़ा सकते हैं या इस फ्लावर को आप अपने पास ज़रूर रखिए एज अ ब्लेसिंग। समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर इज़ कमिंग अप आपका। आप इवल आई बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो पाइल 2। आप बी केयरफुल, आप अपनी एनर्जीज को करते रहा कीजिए, बिकॉज आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो चीज़ें। इनफैक्ट एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कमिंग 3 मंथ्स में आप का जो मूड रहेगा वो आप जो नहीं हो पा रहा उसके ऊपर मत देकर जो हो पा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। सो फोकस ऑन व्हाट यू हैव, नॉट व्हाट यू डोंट हैव। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं हैं, देन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, और जो है उसको आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगे और चीज़ें दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ अगर स्टूडेंट्स के लिए देखूँ, दिस इज़ गुड ईयर, गुड मंथ्स आपके लिए। कमिंग 3 मंथ्स आर रियली गुड फॉर यू, अच्छे रहेंगे आपके लिए। स्टूडेंट्स के लिए ये आने वाला 3 मंथ्स बहुत अच्छे रहेंगे अगर वो पाइल 2 उन्होंने चूज़ किया है। और अगर मैं बात करूँ ज़ोडिक्स की, तो इसमें लिब्रा, एक्वेरियस और आ रहे हैं आपके कैप्रिकॉर्न के भी कुछ आ रहा है पार्ट, लियो का पार्ट आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। पाइसेस भी आ रहे हैं इसमें, और पाइसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ऑलमोस्ट दैट्स इट। स्कॉर्पियो, इसमें स्कॉर्पियो की भी एनर्जीज आ रही हैं। मे भी हो सकता है दोनों पाइल में मिला के सबके लिए ना आया हो, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि सारे ज़ोडिक ना आए हों, लेकिन इन जो भी मैं ज़ोडिक्स के नाम ले रही हूँ वो ज़ोडिक्स बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है। बट अगर आपके लिए आप इसमें जो पास्ट वाली जो चीज़ है, जो लास्ट 3 मंथ्स है, अगर वो आपके ऐसे गए हैं तो देन श्योरली दिस पाइल इज़ फॉर यू। आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, और कोई चीज़ हमें जो गाइडेंस चाहिए इस फाइल के लिए, एनी मोर गाइडेंस? नाउ एंजॉय योरसेल्फ, दैट्स इट। यही था पाइल 2 के लिए। आई होप दिस रेजोनेट, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसी कोई रीडिंग वीडियो बना रही हूँ, ऐसी कोई रीडिंग का, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स जनरली मैं अपने लिए करती हूँ और मैं आपके लिए कर रही हूँ। आई होप दिस रेजोनेट, और अगर ये रेजोनेट करता है तो प्लीज़ 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 डू कमेंट एंड लेट मी नो कि येस ये आपके साथ रेजोनेट किया है। सो होपफुली इन फ्यूचर आई विल बी गेटिंग मोर एंड मोर ऑफ सच रीडिंग्स फॉर यू गाइज, और कुछ और भी मस्ती करेंगे नए साल में, कुछ डिफरेंट चीज़ें करेंगे। एंड दैट्स इट, दिस इज़ फॉर पाइल 2 एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आप पहली बार ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपको अच्छा लगा है, आपके साथ ये रेजोनेट किया है, तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। और अगर शेयर करना चाहते हैं तो श्योरली आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पे चैनल में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकता है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। सो सी यू गाइज, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब
और जो लोग पहले से मेरे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अगर जब मैं चेक करती हूँ तो ऑलमोस्ट 50% ऐसे लोग हैं जो दे आर नॉट सब्सक्राइबर बट रेगुलरली वॉच माई वीडियोज़. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप यू लाइक्ड इट और आपके लिए ये रेजोनेट किया है, तो आई विल बी रियली ग्लैड टू नो दिस. और मिलते हैं नई वीडियो के साथ. टेक केयर. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. हैप्पी न्यू ईयर.